दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 और कक्षा 12 के परिबोर्ड पेपर्स की, और उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परिबोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 जो साइंस स्ट्रीम से है और जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है, तो उन बायोलॉजी के लिए आज हम परिबोर्ड का एक बहुत ही शानदार पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो है बायोलॉजी से है, उनके लिए ये पेपर जो है बहुत ही उनको जो है पेपर में बोर्ड एग्जाम में मदद करने वाला है। अगर वो इसी पैटर्न पे तैयारी करते हैं तो उनको ये पेपर बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जैसा आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 1 से जितने भी ये जो छोटे वाले प्रश्न हैं, एक के ये छोटे पॉइंट शुरू होते हैं। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। एक ससीम केंद्र की सुकेंद्र की जीव के डीएनए संरचना में हिस्टोन प्रोटीन में निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है लिखा है, हेरोइन नामक ड्रग जो है वो कैसे संश्लेषित की जाती है? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। मॉर्फिन दिए है, जो मॉर्फिन है उस मॉर्फिन के नाइट्रीकरण से, एसिटीकरण से, ग्लाइकोसीकरण से या मिथाइलीकरण से। जो इनमें से उपयुक्त आंसर है उसका चयन करना है और आपको जवाब देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट पहचान वाले स्थलों पर काटते हैं वह निम्न में से कौन से हैं? अगला पॉइंट नंबर 4 आपके सामने, निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? डीएनए के अनुलेखन इकाई का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? पॉइंट नंबर 6, यकृत जिसको जिगर भी कहते हैं का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से हो जाता है? ऐसा इन चारों में से कौन सा है जिसके लगातार सेवन करने से यकृत का सिरोसिस रोग हो जाता है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले 2 महत्वपूर्ण बैक्टीरिया इनमें से कौन कौन से हैं? एक सींग वाला गेंडा जिस अभयारण्य में विशिष्ट रूप से पाया जाता है या जिस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है वो कौन सा है? इनमें से बताना है। निम्न में से किसने जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को लोकप्रिय बनाया था? ये 4 आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है डीएनए टेम्पलेट की सहज उपलब्धता के आधार पर, संश्लेषित प्राइमर की उपलब्धता, अगला लिखा है ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की उपलब्धता, सस्ते डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की उपलब्धता। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पीसीआर हम कहते हैं शॉर्टकट में, इसको लोकप्रिय बनाया था? अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला भाग कहते हैं, वो वाला प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 2 में आपको 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। 4 पॉइंट क्या क्या लिखे हुए हैं? पहला पॉइंट है, भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाने पर जैव विविधता क्या होती है? क्या फर्क आता है उनमें? क्या उतार चढ़ाव आता है? क्या उसमें बदलाव मिलता है? वो आपके ब्रैकेट के अंदर छोटा सा एक ऑप्शन दिया है। संकटापन जातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? ओजोन की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? पेन पर ऑक्सी एसिटिन नाइट्रेट जो है वो क्या है? ये आपका था प्रश्न क्रमांक 2। अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं और अति लघुतरात्मक प्रश्नों में, जिसके आपके पास में जो प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 में आपको टोटल जो है 9 पॉइंट इस परिबोर्ड में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से पहला पॉइंट क्या है? ये रहा आपके सामने।
उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है। सेकंड है यूकेरियोटिक जीन का वह भाग जो mRNA के निर्माण में भाग लेता है तथा जो mRNA के निर्माण में भाग नहीं लेता है वह क्या कहलाते हैं। थर्ड SNRNP का पूरा नाम लिखिए। अगला है प्रश्न प्राकृतिक पर्ण सिद्धांत किसने दिया था। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन का नाम लिखिए। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है बताना है। पॉलीब्लेड क्या है। और प्रश्न संख्या 3 का अंतिम सब पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9। हेम्बोल्ट द्वारा बताए गए सिद्धांत का जो समीकरण है उसको प्रदर्शित करना है। अब हम सेक्शन सेकंड में जाते हैं जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न क्रमांक 4 से शुरू होते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। इसकी 2 अवधारणाओं का भी वर्णन आपको करना है। अगला है जीन अफवाह किसे कहते हैं उसको समझना है। ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक जिसको PBR 332 का आरेखीय निरूपण होता है जो उसको आपको स्पष्ट समझाना है। एग्रोबैक्टीरियम टेमुफेसियंस 2 पादपों का प्राकृतिक अभियंता कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं वो बताना है। पुनर्योगज DNA तकनीकी के चरण विशिष्ट अनुक्रम में बताने हैं। स्वतः जननवाद क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं वो बताना है। जीवन की उत्पत्ति व विकास के संबंध में मिलर द्वारा किए गए जो प्रयोग है उनको चित्र सहित वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 11 जो है उसमें आपको छोटे छोटे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। दोनों पॉइंट क्या है। पहला तो है अविवक कैंची क्या है, एक उदाहरण भी देना है। पुनर्योगज DNA तकनीक में इनकी उपयोगिता का वर्णन करें। पुनर्योगज DNA का परपोषी कोशिका अथवा ग्राही कोशिका में स्थानांतरण को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 जो है लिखा है अनुवांशिकी संतुलन क्या है। हार्डी वेनबर्ग साम्य को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक लिखिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के उपक्रमों एंजाइमों के नाम लिखते हुए इनको आरेख सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 15 जो है सेक्शन बे का अंतिम प्रश्न है मानव के उद्भव व विकास को समझाइए। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न संख्या 16 है लिखा है फाइलेरियसिस जो रोग होता है उसका रोग जनक क्या होता है। संचरण एवं रोग के 4 लक्षण लिखने। रोग कौन सा है फाइलेरियसिस। इस रोग का रोग जनक क्या है, संचरण कैसे होता है, रोग के 4 लक्षण बताना है। ड्रगों का जो ड्रग होते हैं उन ड्रगों का दुरुपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है वो बताना है। इन ड्रगों के सेवन से महिलाओं पर होने वाले जो 4 कारण हैं जो अनुषंगी प्रभाव देखने को मिलते हैं वो आपको बताना है। अब 18 नंबर प्रश्न है एड्स के रोगजनक क्या है वो बताना। एड्स रोग के 4 लक्षण और रोकथाम का उपाय। इसके अथवा में आपको प्रश्न दिखा है लसिकाय अंग किसे कहते हैं और प्रकार का वर्णन करना है। अब हमारा अंतिम सेक्शन खंड द भाग शुरू होता है जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में आपको अथवा वाला देखने को मिलेगा। ये अंतिम सेक्शन होता है। DNA का अर्ध संरक्षी प्रतिकरण होता है, क्या होता है वो बताना। ये किसने सिद्ध किया था ये भी बताना। उनके प्रयोग को विस्तार से समझाइए। अथवा में दिखा बैक्टीरिया में
अनुलेखन प्रक्रिया को समझाइए और इसका चित्र भी बनाइए। प्रश्न संख्या 20 जो है लिखा है अनुवादन किसे कहते हैं और इसकी प्रक्रिया के जो चरण है वो समझाने। मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 21वां है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ थोड़ा अथवा वाला एक्स्ट्रा नाम लिख दिया गया है। वो 20वां प्रश्न वहां उद्देश्य लिखिए खत्म हो चुका है। यहाँ से 21वां प्रश्न शुरू हुआ है। ये जो है ये अथवा यहाँ नहीं लिखा गया है और यहाँ से ये जो है से लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से शुरू होता है। और ये जो है इसके 2 अथवा वाले भी लिखे गए हैं और ये नीचे का जो बॉक्स बनता है हमारे पास ये प्रश्न संख्या 21 है। निम्न का संक्षिप्त वर्णन करना है। अनुलेखन है, बहुरूपता है, स्थानांतरण है, जैव सूचना विज्ञान है। इसके अथवा में लिखा डीएनए अंगुली छापी तकनीक के बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखना है। तो ये था हमारे आज का प्री-बोर्ड का पेपर। आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। आपको आपकी कक्षा के कौन से विषय का पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपको जो आप बोलेंगे उसी विषय का पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और वैसे हमारी जो कड़ी चल रही है इसी श्रृंखला में हम प्रत्येक विषय का पेपर एक ही नहीं बल्कि कोशिश ये करेंगे कि आपको प्रत्येक विषय के कम से कम 3-4 जो है आपको पेपर उपलब्ध करवाए जाएं पेपर से पहले। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।